दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पथ क्लासेस में। दोस्तों, साइंस के इस महत्वपूर्ण सेशन में देखिए पहला क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट, बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो कॉक से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व बढ़ेगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% जल पाया जाता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया नामक रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की होती है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने पर के कारण होता है? तो थाइमस ग्रंथि। रक्त का चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रीनल ग्रंथि। दूध की किस ताप पर पार्श्वीकृत किया जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सीन होता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्र द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रीनल ग्रंथि। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो आंधी और तूफान। RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो रक्त से होता है। पेनिसिलिन क्या होता है? एंटीबायोटिक होती हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ओके दोस्तों, अंडा में कौन विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन C नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। देखिए, ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वक्र को प्रभावित करता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो उजले भाग में। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में जो होती है कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट होता है। दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है? तो एनाल्जेसिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्लों से बने होते हैं। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज होती है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है तो हरी सब्जियों में। रानीखेत बीमारी संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित होती है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनाड़ु का निषेचन प्राय किसमें होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? तो फ्लोएम के माध्यम से होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक एफसीसिलिन प्राप्त होती है? तो बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रण बनाता है? तो कार्बन बनाता है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों का किससे विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट घोल से विकसित किया जा सकता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेफ्लोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट की बनी होती है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से पाई जाती है? तो ये होती है आपकी यू वृक्ष से पाई जाती है। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो बॉर्न ब्लैक होता है। कृत्रिम शिल्कों को क्या कहते हैं? तो रेयान कहते हैं। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में सबसे अधिक होता है? तो जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है 3 होती है। द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है? तो होता है वातावरणीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के, ओके, फैट को। मानव में कशेरुकी की कुल संख्या होती है 33। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 25% होती है। ग्लूकोमा किसका रोग होता है? नेत्र का। सभी जैव यौगिक अनिवार्य मूल तत्व हैं कार्बन। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप थे। CO गैस का गुण क्या होता है? तो उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 8 होती है। देखिए, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है।
अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हाइड्रोजन में। भस्म या क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैफोनिफिकेशन कहते हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 60%। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? तो अम्लीय माध्यम से। प्रत्येक वृक्क या किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का विसर्जन करता है? तो लगभग 1.5 मतलब 1.5 लीटर करता है। ओके। हार्मोन्स का क्या कार्य होता है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना ये कार्य होता है। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होती है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो न्यूरॉन कहलाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स होता है। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक। कोकिन का मुख्य स्रोत क्या है? एरिथ्रोजाइलोन कोका होता है, इसको अक्वन भी बोलते हैं। एरिथ्रोजाइलोन कोका। पित्त रस को स्रावित करता है यकृत, लिवर। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। मनुष्य का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1921 में की थी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू को। रबर एक प्राकृतिक बहुलक होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन कहलाता है। ओके दोस्तों, सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन है? तो हम्फ्री डेवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो फेदोमीटर से। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के होते हैं। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है। ध्वनि तीव्रता का CGS मात्रक क्या है? डेसिबल होता है। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप से किया जाता है। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो फ़ारेनहाइट हैं। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम होती है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। पृथ्वी का पलायन वेग होता है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वालों में किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यस्थता तथा घनत्व पर। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में, फिर द्रव और फिर गैस में आ जाती है। समान आंसू के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किससे कहा जाता है? तो समतल दर्पण को कहा जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो गामा किरण का होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुण होता है? तो 1840 गुना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। CO2 गैस का गुण क्या होता है? तो अम्लीय होता है। ओके दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।